हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में हिम्मत की दवा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मिली वर्मा एटमी इंडिया के आज के वन डे सेमिनार में आप सबका स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे हर सेमिनार की शुरुआत कंपनी मोटो के साथ होती है। तो चलिए चलते हैं कंपनी मोटो की तरफ। तो क्या आप सब तैयार हैं कंपनी मोटो के लिए? बोलिए हाँ। सो आर यू रेडी फॉर कंपनी मोटो? यस। Cherish the spirit, create the vision, follow the faith, serve in humility. Come on, let's do it. आइए चलिए अब हम सब मिलकर शुरुआत करते हैं आज के वन डे सेमिनार को। जैसा कि आप सब जानते हैं, एटमी इंडिया का ये मुकाम हमारे चेयरमैन डॉक्टर हानगेल पार्क के ग्रेट विजन की वजह से है। इसीलिए आज मैं आप सबके सामने डॉक्टर हानगेल पार्क की जीवनी को प्रस्तुत करना चाहूंगी। तो चलिए चलते हैं डॉक्टर हानगेल पार्क की जीवनी की तरफ। वास्तविकता में लीडरशिप वही है जो सपनों को वास्तविकता में बदल सके और दुनिया के लिए एटमी को सुंदर वास्तविकता में बदलने वाले हमारे माननीय अध्यक्ष डॉक्टर हानगेल पार्क की जीवन यात्रा को साझा करते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। उन्होंने वुसुंग यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में PhD की है। वर्ष 2013 में वह द कोरियन सोसाइटी ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन के उपाध्यक्ष थे। वर्ष 2015 से 2018 तक उन्होंने कोरिया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। वर्ष 2019 से वह प्रतिष्ठित पदों पर हैं और वर्तमान में WFDSA वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के CEO काउंसिल के सदस्य हैं। साथ ही साथ कोरिया डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत हैं और बड़े सम्मान और गर्व के साथ हम उनसे वर्ष 2009 से एटमी कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में प्रेरणा ले रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबको हमारे चेयरमैन डॉक्टर हानगेल पार्क की जीवनी से बहुत प्रेरणा मिली होगी। इसीलिए चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे चेयरमैन डॉक्टर हानगेल पार्क की एक मोटिवेशनल वीडियो। आज की जिंदगी में आपको उन चीजों को लिख लेना चाहिए जो आपकी जिंदगी को बदल कर रख दे। ये कोई छोटी मोटी सफलता नहीं हो सकती। ये एक तरह की ऐसी सफलता होनी चाहिए जो आपको पूरी तरह पागल कर दे। ये कुछ ऐसा होना चाहिए जहां आप कह सके कि मुझे ये हासिल करने के लिए सब कुछ करना है। ये एक ऐसी तरह की सफलता है जो आपको लिख लेनी चाहिए अपनी जिंदगी में। कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं लिखते हैं अपनी जिंदगी में एक ऐसी सच्ची सफलता जो वो चाहते हैं। आपको इन चीजों को ऐसे ही नहीं लेना चाहिए। तो जब आप अपनी जिंदगी के बारे में लिखते हैं, आप लिखिए एक ऐसी सफलता के बारे में जो आपको पागल कर दे। अगर आप $50,000 कमाएंगे तो आपको कैसा लगेगा? आपको लगता है आप पागल हो जाएंगे? आपको इस चीज का विश्वास होना चाहिए कि आप एक दिन इंपीरियल मास्टर जरूर बनेंगे। मैं ये जरूर हासिल करूंगा। आपके दिल में ये चीज होनी चाहिए। एक सपना अपने परिवार की मदद करने का और अपने प्रियजनों को गरीबी से दूर रखने का। आपको अपने अंतर मन तक ये भर लेना चाहिए। अगर आप ये करते हैं, आपके चेहरे के हाव भाव बदल जाएंगे, आपके काम करने का तरीका और आपके बात करने का तरीका बदल जाएगा और आप ये जरूर हासिल कर पाएंगे। यही है सफलता का नियम और यही है सफलता का मंत्र। यही तरीका है जिससे लोगों को सफलता मिलती है। जो लोग सफल नहीं हो पाते हैं, ये वो लोग हैं जो अपने दिमाग में इस बात को बिठा नहीं सकते। एक छवि असली सफलता की जो उन्हें पागल बना देगी। इसी वजह से उनके अंदर जुनून नहीं है और इसी वजह से उनके अंदर कोई दृढ़ता नहीं है। वो बस हार मान जाते हैं, कोशिश नहीं करते। इसीलिए आपको अपने दिमाग में एक छवि बनानी चाहिए सफलता की और इसे आपको लिखकर रखना चाहिए अपने जीवन कथा में। आम लोग सपना नहीं देख सकते एक असंभव कार्य को पूरा करने की,
अगर आप एक 300 गज के घर में रहने का सपना देख सकते हैं जिसकी लागत $2 मिलियन है और आपके पास एक ड्राइवर हो जो आपको यहां वहां लेकर जाए, तो फिर यह असंभव नहीं है हासिल करना। कई लोग हैं जो इस चीज को अपनी वास्तविकता बना रहे हैं। क्या आप उन लोगों को देखते हैं जो गरीब थे? पर आजकल उन लोगों के पास एक ड्राइवर है। हाँ, ऐसे लोग हैं यहां पर। ये चीजें मुमकिन है। वो इस बारे में सोच सकते हैं क्योंकि ये मुमकिन है। तो इसे लिख कर रखिए और कसम खाइए कि आप इस सपने को पूरा जरूर करेंगे। इस कसम को पूरा करने का सही तरीका क्या है? इसका तरीका है अपने सपने को आसपास के लोगों से साझा करिए। यह मुमकिन है कि लोग आपको पागल कहेंगे। हाँ, पर अगर आपने किसी से यह नहीं सुना कि आप पागल हैं, तो आपने अपनी जिंदगी सही से जी नहीं है। एक इंसान जो जुनून के साथ अपनी जिंदगी को जीता है, वो दूसरों से सुनेगा कि वो पागल है। ये दूसरों का साधारण रिस्पॉन्स हो सकता है। आपको लोगों से ऐसी बातें सुननी चाहिए। वो इंसान एटमी के लिए बिल्कुल पागल है। वो इंसान इतना पागल है कि वो असंभव को संभव करना चाहता है। आपको ऐसी बातें लोगों से सुननी चाहिए। पर ज्यादातर लोग इस बात से घबराते हैं कि लोग उनके बारे में क्या कहेंगे। आपके पास हिम्मत होनी चाहिए कि दूसरे लोग आपको पागल कहें ऐसी बात सुनने का। आपके पास हिम्मत होनी चाहिए अपने प्रियजनों और अपने आसपास के लोगों को अपने सपने के बारे में बताने का। एक और वजह है जिसकी वजह से यह जरूरी है। अगर आप आगे चल के सफल हो जाते हैं और अगर आपने दूसरों को इसके बारे में नहीं बताया, वो लोग आपसे गुस्सा हो जाएंगे कि आपने उन्हें ये बात पहले क्यों नहीं बताई। इसी वजह से आपको लोगों को बताना चाहिए एटमी के बारे में, तब भी अगर वो आपको पागल कहे तो। मैंने ऐसा व्यवसाय शुरू किया है जिससे मैं 50,000 से $1 लाख कमाऊंगा। मैंने एक विश्व स्तरीय व्यवसाय शुरू किया है। लोग आपको अजीब तरीके से जरूर देखेंगे क्योंकि शायद आपने कोरिया से बाहर कभी पांव ही नहीं रखा होगा, पर आप उन्हें बता रहे हैं कि आपने विश्व स्तरीय व्यवसाय शुरू किया है। पर आपको दूसरों से सुनते रहना चाहिए कि आप पागल हैं। आपको ऐसी बातें सुनकर मन में खुशी होनी चाहिए, आनंद लीजिए। अगर आप ऐसी बातें सुनते हैं लोगों से, आपको यह जान लेना चाहिए कि आप सफलता के सही पथ पर हैं। आपको यह जान लेना चाहिए कि आप सफलता की ओर चल पड़े हैं। अगर आपको कोई नहीं कहेगा कि आप पागल हैं, तो फिर जो भविष्य आपका इंतजार कर रहा है, वो भविष्य आपको पागल कर देगा। इसीलिए आपको पागल होना जरूरी है आज। वैसे बहुत सारे रियलिस्टिक लोग हैं आज की तारीख में, पर यह इतना अच्छा नहीं है किसी इंसान के लिए इतना रियलिस्टिक होना। मेरा मतलब है, सोच कर देखिए, कौन है जिसकी संभावनाएं अच्छी होंगी, एक अनरियलिस्टिक इंसान की या एक रियलिस्टिक इंसान की सफलता के लिए? हाँ, अगर आप उन लोगों को देखें जो सफल हुए हैं, ये ज्यादातर वो लोग हैं जो अनरियलिस्टिक हैं। और ये इस वजह से है क्योंकि इंसानों के पास ये योग्यता है समय को पार करने की। आपको अपनी रियलिटी में नहीं जीना चाहिए। अगर आप अपनी रियलिटी के पार जाना चाहते हैं, तो फिर आपको समय के पार जाना होगा। आपकी वास्तविकता क्या है? तब क्या होगा जब आपकी आज की वास्तविकता आपके 80 या 90 वर्ष तक ऐसी ही रहेगी? आपका स्वास्थ्य तब तक खराब हो चुका होगा। फिर आप क्या करने वाले हैं? इस मुश्किल का हल निकालने के लिए आपको भविष्य की ओर जाना ही होगा। जब आप युवा हैं, आपको अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए अपने दिमाग में। फिर आपको अपने उस भविष्य को अपने आज की वास्तविकता में लेकर आना होगा। यह असंभव है आपके लिए 50,000 से $1 लाख कमाना प्रति माह इसी वक्त, है ना? हाँ, पर इसका एक एक्सेप्शन जरूर होता है जिससे आप अपनी वास्तविकता को बदल सकते हैं इसी वक्त। वो क्या है?
आप या तो लॉटरी जीते या आप किसी जुए में काफी बड़ा पैसा जीते। ये सिर्फ तभी होगा जब आप भाग्यशाली होंगे। पर आंकड़ों के हिसाब से आपका दिवालिया घोषित होना ज्यादा संभव है, पर आपका तुरंत सफल होना नहीं। सच कह रहा हूं, ये सच में बहुत मुश्किल होता है अपनी वास्तविकता को बदलना एक झटके में। आपके अतीत के बारे में क्या, वो असंभव है बदलना। वो चीज जिसे हम बदल सकते हैं वो है सिर्फ भविष्य। तो हमें भविष्य में जाना चाहिए, 3 साल, 5 साल या 10 साल आगे भविष्य में। आपको एक प्लान बनाने की जरूरत है कि आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं आगे चलकर 3 साल या 5 साल बाद भविष्य में। आपको ऐसी योजना अपने दिमाग में बनानी जरूरी है कि आप 50,000 से $1,00,000 कमाएंगे प्रति माह, और आपको यह योजना लानी होगी अपनी वास्तविकता में। तो अगर आप दूसरों को कहते हैं कि आप कमाने वाले हैं 50,000 से $1,00,000 प्रति माह, क्या आपको लगता है कि लोग आपको रियलिस्टिक इंसान के तौर पर देखेंगे, या आपको लगता है वो आपको अनरियलिस्टिक इंसान के तौर पर देखेंगे? इसकी संभावना ज्यादा है कि वो आपको अनरियलिस्टिक इंसान के तौर पर देखेंगे। समझ रहे हैं ना? उन लोगों की तरह जिन्हें कहा जाता है कि 4th डिमेंशन में जीते हैं, वो लोग जो वास्तविकता से जुड़े हुए नहीं हैं। दरअसल आप सब लोगों को वैसा ही इंसान होना चाहिए। आपको ऐसी जिंदगी का सपना देखना चाहिए जहां आप फाइनेंशियली स्थिर हों, एक ऐसी जिंदगी जिसमें आप जहां चाहे जब चाहे जा सकते हैं, एक ऐसी जिंदगी जहां आप लोगों की मदद कर सके। आपको अपने दिमाग में बनानी चाहिए अपनी भविष्य की जिंदगी जहां आपकी इज्जत होगी। फिर आपको वर्तमान में ऐसे जीना चाहिए जैसे ये हो चुका है। फिर आपका एटीट्यूड बदल जाएगा, और इस बदलाव की वजह से सफलता आपके और करीब आ जाएगी। इसी वजह से आपको अपने दिमाग में ये कल्पना करनी चाहिए, एक जिंदगी जिसमें आप सफल हो चुके हैं, एक जिंदगी जो आपको पागल कर दे। अगर आप बस इसे महसूस कर सके, आपको एक लक्ष्य तय करना होगा जो इतना जबरदस्त है कि उसे पाने के लिए आप पागल हो जाएंगे और अपना जीवन का सब कुछ दे देंगे। वो लोग जो कहते हैं कि सो नहीं सकते, अपनी जिंदगी की कहानी लिखते वक्त ज्यादातर ये लोग सफलता हासिल कर चुके हैं। आपको सक्सेस एकेडमी में हर महीने जरूर आना चाहिए और ये लिख लेना चाहिए। आपके सपने बदल सकते हैं, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, और ये बिल्कुल स्वाभाविक है। उदाहरण के लिए आपके सपनों की गाड़ी मर्सिडीज से बदल सकती है एक BMW में। कोई इसके लिए आपसे पैसे नहीं लेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सब कुछ आपके दिमाग के अंदर हो रहा है। अगर आप अपने सपनों का घर एक बंगले से बदलकर एक पेंट हाउस में बदल देते हैं, इसके लिए कोई आपसे पैसे नहीं लेगा। सबसे जरूरी बात यह है कि आप लगातार अपने दिमाग में ये कल्पना करते रहिए उस जीवन की जो आप चाहते हैं। ये सपना बदल सकता है थोड़ा बहुत, ये स्वाभाविक है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं और आपकी कमाई बढ़ती है, आप धीरे धीरे इन सपनों को हासिल कर सकते हैं एक एक करके। पर तब तक शायद आप नया सपना देख ले। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप इसे लिख कर रखें। हर महीने हमने अपने नए हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग का निर्माण पूरा कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह बिल्डिंग एक बहुत प्रसिद्ध बिल्डिंग बनेगी, सिर्फ कोरिया में ही नहीं पर पूरे विश्व भर में। आपको क्या लगता है ये बिल्डिंग कहां से आई है? हाँ, ये मेरे दिमाग के अंदर से आई है। मैंने इसके बारे में सोचा था 3-4 साल पहले। जो छवि मेरे दिमाग में थी उसका चित्रण एक कागज पर किया गया और इसका निर्माण हुआ एक वास्तविक बिल्डिंग के रूप में। ठीक इसी वक्त मेरे दिमाग में मैं कल्पना कर सकता हूं मेरे विजिटर्स दूसरे देशों से, वो आकर हमारी नई बिल्डिंग देख सकते हैं और समूह कारखानों को भी देख सकते हैं वो लोग।
इस साल के अंत तक फूड फैक्ट्री तैयार हो जाएगी। मैंने दरअसल जमीन खरीद ली है गुंजू गुंगैंग नदी तट पर, एक होटल बनाने के लिए, हमारे विदेशी विजिटर्स के लिए एक अच्छी जगह जहां वो रह सकते हैं। ये वो जमीन है ठीक वहां पर। ये पिछले 10 सालों में बनाया नहीं जा सकता था, जबकि गुंजू शहर ये जरूर चाहता था। हर बार एक नया मेयर जब ऑफिस में आता था, वो ये घोषित करते थे कि वो उस होटल को बनाएंगे। एक बार जब होटल उस जमीन पर बन जाएगा, हमारे विजिटर्स पूरी दुनिया भर से जाकर वहां रह सकते हैं, ताकि वो लोग सेमिनार्स में हमारे साथ सम्मिलित हो सके और पूरे कोरिया का भ्रमण कर सके। वो होटल जो उस जमीन पर बनेगा, उसका निरंतर निर्माण हो रहा है मेरे दिमाग में। आप उसे भविष्य में जरूर देख सकेंगे। आपको अपने जीवन की रचना भी करनी चाहिए, अपने भविष्य की सफलता की, निरंतर अपने दिमाग में। आपको इसकी रचना करनी चाहिए अपने दिमाग में। अगर आप इसकी रचना कर सकते हैं एक संतुलित तरीके से अपने दिमाग में, आपकी जिंदगी वैसी ही बन जाएगी अगले 3, 5 या 10 सालों में। अगर आप एक स्पष्ट छवि नहीं बनाते हैं अपने दिमाग में, तो फिर आप उसे पूरी तरह से हासिल ही नहीं कर पाएंगे। मुझे पता है कि कई लोग अपने दिमाग में एक तरह की छवि बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप अपने दिमाग में एक घर बनाते हैं, क्या ये एक होटल होगा उस तरह से, या एक छोटा सा घर होगा? आपके दिमाग में एक स्पष्ट छवि होनी चाहिए उस घर की जिस घर में आप रहना चाहते हैं भविष्य में। मैं तहे दिल से उम्मीद करता हूं कि आपकी सफलता भरी जिंदगी आपके दिमाग से जरूर उत्पन्न होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपना जीवन परिदृश्य जरूर लिखेंगे आज रात।